नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव। एसएससी सीजीएल की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पैसे वाली पोस्ट कौन सी होती है, सबसे ज्यादा लोग किसके पीछे, सबसे ज्यादा चार्म किसका है, सबसे ज्यादा किसके पीछे लोग भागते हैं, तो वो है दोस्त एएसओ इन एमईए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये पोस्ट है, इसको सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, क्या होता है, ये आपको बताते हैं। ये पोस्ट कितने नंबर पर मिलती है, क्या कहानी होती है इसमें, आपको कितनी सैलरी मिलती है, सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, एएसओ की बात करें तो पहले समझते हैं होता क्या है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ, जैसे आप हम बात करेंगे, एएसओ की जो पोजीशन होती है ये हर जगह होती है, हर मिनिस्ट्री में होती है। सीएसएस माने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, आप चाहे होम मिनिस्ट्री में होगे, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री में होगे, उनमें भर्ती होती है सीएसएस के थ्रू, माने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के थ्रू। तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में जब आप जाते हो, सीएसएस में जाते हो, तो आपको होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, ट्राइबल मिनिस्ट्री, कोई भी मिनिस्ट्री आपको कमीशन जो है वो दे देगा, आपसे नहीं पूछेगा, आपको कोई भी मिनिस्ट्री दे दी जाएगी। अब बात आती है यहां पर, जब हम एमईए की बात करते हैं, एएसओ इन एमईए अलग होता है, मतलब होगा एसएससी सीजीएल के थ्रू। और लेकिन इसमें आप नंबर स्कोर करते हो, आप अपनी इच्छा से जा सकते हो, आपको वो कट ऑफ बीट करना पड़ेगा। अगर आप टॉप के नंबर लाते हो तो आप सबसे टॉप की मिनिस्ट्री में जाते हो, ये होती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब देखिए, क्योंकि ये मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स है, माने कि हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है, तो यहां पर जो डेलीगेट्स आते हैं, ये भी आपको यहाँ किसी पब्लिक डीलिंग नहीं करनी है, आपको लोगों से नहीं मिलना है, यहाँ पर लोगों की प्रॉब्लम नहीं, आपको देखना है जो फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, देखिए आज अगर हर घर में भी देखिएगा, सबसे अच्छा कमरा जो किसी भी घर में होता है ना, वो होती है उस कमरे की बैठक, माने ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम सबसे बढ़िया होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर अतिथि आता है उस कमरे में, तो हम अतिथियों के सामने अपनी इमेज को अच्छा रखने के लिए हम अपने ड्राइंग रूम को, माने बैठक को, बहुत बढ़िया रखते हैं। इसी प्रकार से, इसी से आप समझ जाएंगे कि एमईए में जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। एमईए जैसा टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, एमईए में जो फैसिलिटीज होती हैं, एमईए के जो ऑफिसेज होते हैं, वो इतने बेहतरीन आपको मिलेंगे। कारण क्या है? एमईए जो अपने इवेंट करता है, 5 स्टार्स में इवेंट्स होते हैं, 5 स्टार्स, 7 स्टार्स, क्योंकि एमईए कई बार अपने इवेंट्स करता रहता है। जैसे फॉरेन, कोई भी फॉरेन डिग्निटरीज आए, तो उन फॉरेन डिग्निटरीज को, मान लीजिए कहीं के, लेट्स से यूएसए के एम्बेसडर आए। अब यूएसए के एम्बेसडर जो हैं, उनका एक प्रोग्राम होना है कहीं पर, उनका दिल्ली में कोई प्रोग्राम होना है, तो वो प्रोग्राम कहाँ ऑर्गेनाइज होगा? किसी 5 स्टार होटल में। हो सकता है वो ताज मानसिंह में ऑर्गेनाइज हो रहा हो सकता है वो होटल ललित में ऑर्गेनाइज हो रहा हो। ये ऑर्गेनाइज कौन कराएगा? आप। तो जो एएसओज होते हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप लोग इस इवेंट को पूरा ऑर्गेनाइज कराएंगे। तो आप ही की पूरी लाइजनिंग चलती है, उन होटल्स में आप जाते हैं, उनसे बात करते हैं, ये सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो इस प्रकार से आप हमेशा एक 5 स्टार लाइफ को जीते हैं, इसीलिए ये इतना पॉपुलर है। फिर बात करेंगे कि आप क्यों चुने, ये तो आप समझ ही रहे हैं धीमे धीमे कि आप क्यों चुने, क्योंकि यहां पर क्या है, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजीशन होती है। दूसरा क्या है, एक तो आप जिन लोगों के बीच में, आप हमेशा एम्बेसडर्स और फॉरेन डिप्लोमेट्स के बीच में हैं, आप फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में रहेंगे आप। दूसरा, आपको इसमें बाहर जाने का बहुत ज्यादा मौका मिलता है। आपको हर साल 3 से 4 साल में क्या होगा, 3 साल पोस्टिंग आपकी इंडिया में रहेगी, 3 साल पोस्टिंग आपकी फॉरेन रहेगी। जी हाँ, सही सुना आपने, सरकारी खर्चे के ऊपर आपको इसमें फॉरेन भेजा जाता है। इसमें आप इराक, ईरान और आप लंदन और कोई भी, पेरिस, न्यूयॉर्क यानी यूएसए, आप कहीं भी जा सकते हैं। कनाडा कहीं भी भेजे जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यूयॉर्क, कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। 3 साल इंडिया में रखा जाता है, 3 साल फॉरेन पोस्टिंग, फिर 3 साल इंडिया, फिर 3 साल फॉरेन पोस्टिंग। ये पूरा इस जॉब का नेचर चलता है। अब देखिए सर, अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन क्या हम एलिजिबल हैं? देखिए, इसकी जो और पॉइंट्स, जो और क्या क्या चीजें मिलती हैं, उसके ऊपर हम और आएंगे, लेकिन पहले आपकी एलिजिबिलिटी देखते हैं। देखिए, इसमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होती है, आपका बैचलर्स कंप्लीट होना चाहिए, आपकी उम्र 20 साल से 30 साल के बीच में होनी चाहिए, और आप एक भारतीय व्यक्ति होने चाहिए, ये आ जाता है। फिर इसका गेटवे क्या है? इसका गेटवे आता है एसएससी सीजीएल एग्जाम। अगर आपको ये जॉब चाहिए तो आपको एसएससी सीजीएल क्रैक करना पड़ेगा बहुत अच्छे नंबर से। इसको गेटवे टू एएसओ इन एमईए बोला जाता है। टीयर 1 और टीयर 2 दो प्रकार के एग्जाम होते हैं। टीयर 1 जो होता है, उसको हम प्रीलिम्स कहते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। और टीयर 2 जो होता है, इसके नंबर मेरिट में जुड़ते हैं। तो 390 नंबर का टोटल पेपर होता है, और आपको उसमें से स्कोरिंग जो करनी रहती है, ये आपके पास आती है 330, 335 से ऊपर स्कोर करेंगे। अभी मैं आगे कट ऑफ भी दिखाऊंगा आपको, वहां पर करना होता है। देखिए, कुल मिला के क्या प्रोसेस पूरा होता है। पहले आप अपना रिजल्ट देखेंगे, टीयर 1, टीयर 2 मान लीजिए आपने क्लियर कर लिया, खूब बढ़िया नंबर से आपका रिजल्ट आएगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाएंगे कि जो आपने बोला था कि आपकी डिग्री आप पास हो चुके हैं, आप यहाँ पर आपने बीटेक किया, आपने कोई भी बीए, बीएससी, बीकॉम, ग्रेजुएशन आपने कर लिए, उसके आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, अब आएगा फाइनल, आपका सिलेक्शन डन हो चुका है पूरी तरीके से। अब आपको एएसओ एंड एमईए सौंप दिया जाएगा, अगर आपके उतने नंबर आते हैं तो।
एक बार आपको नंबर सौंप दिया जाएगा, अब आपको जॉब सौंप दी गई, अब वहां काम क्या होती है, ड्यूटीज क्या होती हैं। एक तो देखिए हमारे एमईए में क्या होगा, आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, जैसे वहां बहुत सारे लोग डेपुटेशन पे आते हैं, आपको आईबी से लोग मिल जाएंगे वहां पर जो डेपुटेशन पे आए हुए होंगे। हर आईबी वाला जो ऑफिसर होते हैं ना, जो एसीआईओ 2 एसीआईओ 1 होते हैं, उनकी इच्छा होती है कि भाई मेरे को इधर मिल जाए, मेरे को अगर आईबी में 3-4 साल का डेपुटेशन मिल जाए। क्यों? मतलब मेरे को एमईए में 3-4 साल का डेपुटेशन मिल जाए। रॉ वालों का होता है कि भाई मेरे को अगर डेपुटेशन, आपको रॉ वाले का डेपुटेशन मिल जाएगा, सीबीआई के लोग आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, आपको आईबी के लोग मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। एटीएस के, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के नहीं मिलेंगे, क्योंकि एटीएस जो है ये पुलिस की डिवीजन होती है और ये स्टेट पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो सेंट्रल के जितने भी विंग्स हैं, जितने भी आपको हो सकता है, आपको ईडी का मिल जाए, आपको वहां पर ईडी से कोई डेपुटेशन पे आया हुआ है एमईए में, तो आराम से जा सकते हैं, डेपुटेशन पे भेजा जाता है लोगों को। तो आपको जो जिन लोगों के बीच में आप बैठ रहे होंगे ना, ये एकदम अलग लेवल के लोग होंगे। आप इंडिया में 3 साल रहेंगे, 3 साल आप बाहर रहेंगे। जब आप इंडिया में रहेंगे तो आपका मेजर काम क्या होगा, वही देखिए इसमें मेनली काम क्या होता है, जो लोग आगंतुक आ रहे हैं, जो फॉरेन से लोग आ रहे हैं, जो एम्बेसडर्स आ रहे हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं, उन सबको टेक केयर करना कि उनके जो इवेंट्स वगैरह लगे हुए हैं वो कहाँ लगे हुए हैं, जो मीटिंग्स हैं उनकी वो किसके साथ में मीटिंग्स हैं, उन मीटिंग्स के लिए ड्राफ्ट बनाना, क्या बातें करने जा रहे हैं हमारे मंत्री जी जो है वो क्या बातें करने जा रहे हैं, उसके लिए ड्राफ्ट आप तैयार करेंगे। ड्राफ्ट तैयार करके आप अपने सीनियर्स को देंगे। माने लिटरली आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में बैठे हुए होंगे, उसमें आपका योगदान हो रहा होगा वहां पर आपका। हाँ, टॉप लाइन डिसीजन तो आप जब करियर में बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं तब आपको पता चलेगा, बट आपकी ड्राफ्टिंग का काम जो है ये यहीं से आपकी पहली पोजीशन से ही आपका शुरुआत हो जाएगी। फिर आप जब फॉरेन में जाते हैं, फॉरेन में भी काम यही रहते हैं। फॉरेन में क्या होता है, फॉरेन में और गजब चीज होती है। क्या गजब चीज होती है मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। फॉरेन में क्या होता है आपका, कि आपको एक चीज दिखाता हूं, ये जो सैलरी होती है, देखिए जब तक आप इंडिया में रहेंगे तो इसकी सैलरी 44,900 बेसिक सैलरी होती है। इसमें टीए डीए एचआरए जुड़ करके टोटल सैलरी जो बैठती है वो 80 से 82,000 रुपए, 80 से 82,000 रुपीज की सैलरी बैठती है इसमें। आप हमेशा ही दिल्ली में रहेंगे, आपको कहीं दिल्ली से बाहर कभी नहीं भेजा जाएगा। आप दिल्ली में ही, आपकी पूरे जीवन भर आपकी पोस्टिंग दिल्ली में रहेगी। आप अगर दिल्ली चाहते हैं तो इसको आपके लिए बेस्ट चॉइस होनी चाहिए, ये हमेशा दिल्ली में रहेंगे आप इससे। दूसरा क्या है कि आपकी टोटल सैलरी इन हैंड जो आएगी वो लगभग देखिए 76,000 से 77,000 पहली सैलरी इन हैंड आती है, और ग्रॉस सैलरी जो है वो आपकी 80 से 85,000 तक आपकी ग्रॉस सैलरी होती है इंडिया में। अब समझिएगा, जैसे ही आप बाहर जाएंगे, फॉरेन पोस्टिंग पे जाएंगे, फॉरेन पोस्टिंग पे क्या होता है, टीएडीए कट जाता है, टीएडीए नहीं मिलता, बेसिक पे ही मिलती है। लेकिन 1 से 2 लाख रुपए की फॉरेन ग्रांट मिलती है। यानी जब आप फॉरेन में होते हैं तो आपकी जो सैलरी होती है वो आपकी 1.5 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए महीना हो सकती है। यानी आज आप अगर मान लीजिए 22 साल की उम्र पे अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो जैसे ही 3-4 साल कंप्लीट हुए हैं फॉरेन पोस्टिंग पे जाते हैं, फॉरेन पोस्टिंग पे जो फॉरेन ग्रांट होती है वो डिपेंड करती है, किसी कंट्री में 1 लाख होती है, जो बड़ी कंट्रीज है, महंगी कंट्रीज है, वहां 2-2 लाख रुपए होती है। तो आपको 1 से 2 लाख रुपए महीने की फॉरेन ग्रांट मिलती है। माने आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी है आपकी 44,900, इसके ऊपर आप 2 लाख रुपए की ग्रांट रख लीजिए, 2.5 लाख रुपए महीना सैलरी मिलती है। सोच के देखिए, 30 लाख रुपए का पैकेज होता है इसमें आपका। तो और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं ना तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना तुरंत ही, क्योंकि हम बहुत सारे हर पोस्ट का पूरा डिटेल विश्लेषण करेंगे, हर एक पोस्ट का, ताकि आपको पहले से पता हो उसके लिए मुझे कितने नंबर लाने हैं, क्या करना है, मुझे कितनी सैलरी मिलती है, क्या जॉब रोल होता है, सब कुछ। तो ये तो हो गई सैलरी की बात। फिर आपको सरकार अपने खर्चे पर साल में एक बार आप फॉरेन से यहां और आप वापस अपने खर्चे के ऊपर सरकार भेजती है, आपको आती जाती है। बाकी आप अगर आना जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं कोई रोक टोक है कि आप साल में एक ही बार आ सकते हैं, और भी आ सकते हैं, बट वो आपको अपने एक्सपेंस पे आना पड़ेगा। लेकिन साल में एक बार सरकार आपको आने जाने का खर्चा देती है, एयर इंडिया के टिकट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, ये हो गई सारी सैलरी की कहानी। और क्या आप लोग काम क्या हो गया, मैंने बताया। आप ट्रांसलेशन के काम में भी आपको इन्वॉल्व किया जाएगा, लैंग्वेज सपोर्ट ट्रांसलेशन के काम में भी आपको इन्वॉल्व किया जाएगा। ट्रैवल और लॉजिस्टिक्स, माने कोई फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, उनका कहाँ कैसे क्या इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, इन सब में भी आपको काम लिया जाएगा आपसे। इसके बाद अलाउंसेस, देखिए जब आप फॉरेन पोस्टिंग पे होते हैं ना तो आपके बच्चे की पढ़ाई जो होती है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में आपको सरकार अपने खर्चे पर आपके बच्चे को पढ़ाएगी उस कंट्री में। आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल में फ्री मेडिकल फैसिलिटी होती है। माने जब आप फॉरेन में होते हैं तो कोई भी अगर दुर्घटना हो गई, चोट भी लग गई छोटी सी, तो भी आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल, चाहे वहां का 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल क्यों ना हो, आप वहां पर जाकर के ट्रीटमेंट करवाते हैं और आपको वो पूरा फ्री रहता है, आपका और आपकी फैमिली का भी। तो ये भयानक इसमें फैसिलिटीज होती है, मतलब बहुत ज्यादा फैसिलिटीज होती है। सैलरी 2.5 लाख रुपए महीने तक की इसकी सैलरी होती है। फिर अगर हम बात करें कि सर इसमें प्रमोशन का कैसा क्या रहता है, तो प्रमोशन की बात करें, देखिए एएसओ होता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। एएसओ के बाद आता है सेक्शन ऑफिसर। तो ये जो प्रमोशन है ये लगभग 4 से 6 साल ले लेता है, 4 to 6 ईयर्स में सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर के बाद में आप अंडर सेक्रेटरी बनते हैं। तो जो ये अंडर सेक्रेटरी होता है ये आईएएस के ग्रेड पे की पोस्ट होती है। यहां से आपका आईएएस का ग्रेड पे लग जाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या इंडियन फॉरेन सर्विसेज।
आईएफएस का ग्रेड पे यहां से लग जाता है। तो जो आईएफएस सर्विस से आते हैं ना जो लोग, वो डायरेक्टली सीधे इस लेवल के ऊपर आते हैं, इस ग्रेड पे के ऊपर आते हैं, अंडर सेक्रेटरी ग्रेड पे आते हैं, जहां पर आप 2 प्रमोशन में पहुंच जाएंगे। इसके बाद अंडर सेक्रेटरी के बाद डेप्यूटी सेक्रेटरी। देखिए अगर आप यंग एज में अगर आप आए हैं तो अब जो 30-20 के आसपास आते हैं वो यहां तक पहुंचते हैं। जो यंग एज पे आते हैं, मान लीजिए 22-24 के बीच में आपका सिलेक्शन हुआ है, 25 तक हुआ है, तो आप डायरेक्टर लेवल तक ही पहुंचते हैं। तो मिनिस्ट्री, आप अपना कार्ड अब एक बार सोचिए, एक बार आंख बंद करिए और अपना कार्ड सोचिए, कार्ड पे लिखा हुआ है डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और ये कार्ड किसका है? आपका कार्ड है ये। सोच के देखिएगा थोड़ी देर में, थोड़ी जरा देर के लिए आपको मजा आ जाएगा, आप सोचेंगे। और ये सब कुछ सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करने पर। इसका गेटवे देखिए, अगर इतनी सारी शानो शौकत का गेटवे अगर सिर्फ एक एग्जाम है, तो आपको अपना तन मन धन सब लगा देना चाहिए इस एग्जाम के लिए, पूरी तरीके से आपको अपने आप को डुबो देना चाहिए इस एग्जाम के लिए। आपके पास अभी भी देखिए ये एग्जाम जो होगा, जो इसका गेटवे है, इसका एग्जाम होगा तकरीबन अगस्त सितंबर में, यानी आज भी लगभग 7 से 8 महीने हैं इस एग्जाम को होने में। और इस एग्जाम की तैयारी के लिए अगर आप रोजाना 6 से 8 घंटे अगर आप देना, तो आप इस एग्जाम को पहली बार में एएसओ जैसी पोस्ट को आप क्रैक कर सकते हैं 7 से 8 महीने में। लेकिन आपको देने पड़ेंगे कम से कम 6 से 8 घंटे। अगर आप दे पा रहे हैं, आप हर हाल में क्रैक कर लेंगे। बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से आप पढ़ेंगे और आप पहली बार में क्रैक कर सकते हैं। और आपका सालाना पैकेज सोचिए, इंडिया में है अगर आप, तो आपका पैकेज तकरीबन 12 से 15 लाख का। फॉरेन पोस्टिंग पे हैं आप, तो 40 से 45 लाख रुपए का आपका सालाना सीटीसी होगा, सालाना पैकेज होगा। बात करते हैं सर इसमें नंबर कितने चाहिए होते हैं। देखिए इसमें ये कट ऑफ है 2023 का कट ऑफ 331 नंबर है, यूआर का, ईडब्ल्यूएस का 27, एससी का 311, एसटी 307 और ओबीसी 329, ये कट ऑफ है इसके। फिर अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल का था यही चीज 326, 323, 302, 321, तो ये पिछले साल के कट ऑफ थे यहाँ पर। इस बार की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये आपको कितने पे तैयार रहना होगा। 2024 का रिजल्ट अभी नहीं आया है, तब मैं बात करूं तो 2024 में हो सकता है ये 335 के आसपास हो, क्योंकि 2024 के कट ऑफ जो है ये थोड़े हायर गए हैं, प्रीलिम्स के काफी हाई गए थे, आज तक का इनफैक्ट हाईएस्ट गया था। तो अब इसीलिए क्या है कि आपको उम्मीद करनी है कि भाई मेरे को हर हाल में, इफ आई वांट एएसओ, मेरे को हर हाल में 338 नंबर से 342 नंबर के बीच में अपने मॉक को मुझे इतना पुश करना है, इतना ज्यादा मॉक लगाने हैं कि मैं 338 से लेकर 342 नंबर के बीच में मुझे लाना ही लाना है। 340 प्लस टारगेट रखिए, एक टारगेट रखिए अपने दीवार पे बड़ा बड़ा लगा दीजिए, 340 प्लस, बस उसी को जब आप दिन रात देख रहे होंगे ना, तो आपको पता चलेगा हाँ यार, मतलब आई कैन क्रैक इट, 340 से प्लस मुझे लेके ही आना है। उस गोल की तरफ बढ़ते रहिए। आप एकदम से सोचेंगे 340 से ऊपर आ जाए, नहीं आएगा। आप कोशिश करिए, ठीक है आज मैं कहां पर हूं, आज साहब मैं 220 नंबर पे हूं, ठीक है मुझे 340 जाना है, मैं हर महीने 20-20 नंबर ऊपर बढ़ूंगा, हर महीने में 20-20 नंबर ऊपर बढ़ूंगा। जब आप ये करेंगे ना, आप शर्तिया आप टॉप करेंगे, आप शर्तिया यहां इस एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में आप निकाल लेंगे आराम से, बहुत आराम से। बस ये ध्यान रखिएगा, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आपको स्टडी करनी है। 6 to 8 मंथ सब भूल जाइए, देश दुनिया सब भूल जाइए, क्या है रिश्तेदारी सब भूल जाइए, और झोंक दीजिए अपने आप को। 6 महीने बाद एकदम नया व्यक्ति बन के निकलिए इस एग्जाम के साथ में। इसका मेंस होगा दिसंबर में, यानी आपके पास पूरा पूरा 1 साल है, 12 महीने हैं। प्रीलिम्स होगा सितंबर में और मेंस होगा, मेंस के ही नंबर जुड़ते हैं, ये कट ऑफ जो है वो मेंस से ही बनती है, तो वो होगा दिसंबर में। तो आपके पास बहुत अच्छा समय है, झोंक दीजिए अपने आप को पूरी तरीके से, ठीक है जी। चलिए, तो ऑल द बेस्ट। मुझे पूरी उम्मीद है मैं इस वीडियो, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे एएसओ बनेंगे और मुझसे आकर के फिर मिलेंगे ये सारे एएसओ, ठीक है जी। और आप लोगों में से जिनको भी, जो भी बच्चे हमारे साथ में ना, इसके लिए पूरी तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं, पूरी की पूरी तैयारी। ऑफिसर्स 3.0 ये हमारा फ्लैगशिप बैच होता है, जिसमें हमारा हम पूरी तैयारी एकदम जीरो लेवल से, बहुत आराम से एकदम जीरो लेवल से कराते हैं तैयारी। आपको अगर बिल्कुल भी ना आता हो तब भी आप इसमें, मतलब ये उन्हीं लोगों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं, और बेसिक से सारे कंसेप्ट को सीखते हुए कि उनको इधर उधर के वीडियोस ना देखने पड़े, यूट्यूब पे वीडियोस ढूंढने ना पड़े, ऐसा वीडियो, ये अपना सिलेबस खत्म कहां से करें, ऐसा परेशानी ना उठानी पड़े, उनके लिए है ये कि पूरा ऑर्गेनाइज मैनर में एसएससी के सारे सब्जेक्ट जो भी इस एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे ये आपका कंप्लीट करेगा। ये है ऑफिसर्स 3.0 बैच। कहां मिलता है? नीचे देखिएगा हमारी ऐप का भी लिंक है, लैब के नाम से ऐप है, एंड्रॉयड और iOS दोनों पर है, और वेबसाइट भी है lab.live, ठीक है। तो यहां पर आप देख लेंगे ऑफिसर्स 3.0, और इसमें ये 4000 का है, और अगर आपको 6099 का चाहिए तो देयर इज अ स्पेशल डिस्काउंट, ये लेकिन सिर्फ आज तक के लिए है। इसके बाद ये 1900 के आसपास का रहेगा या 2000 के आसपास का रहेगा, जो कि इसकी स्टैंडर्ड प्राइसिंग इसकी 2200 ही है डिस्काउंट के बाद में। वैसे 4000 का होता है ये, तो आप जब भी देखेंगे वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आपका 4000 से कुछ कम ही पड़ेगा। दिस इज द कोड LAB लैब। ये आप सिर्फ इतना LAB लैब, बस, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, इसको रट लीजिए एकदम। इसके बाद आपका ये 4000 की जगह आपको 2500 का हो सकता है पड़ रहा हो, या 2200 का पड़ रहा हो, ऐसे पड़ेगा ये आपको, ठीक है।
तो ऑल द बेस्ट, खूब बढ़िया से पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए। बेहतरीन तैयारी करते हैं हम लोग, लेकिन अगर आप हमारे संग जुड़ते हैं तो हम हर दिन लगभग 5 से 6 घंटे की क्लासेस लेते हैं, जिसमें भयंकर तैयारी प्रैक्टिस डेली होती है। तो ये डेली आपके पास आप इतना समय निकाल पाए, 4 to 6 आवर्स का, 4 से 6 घंटे डेली आपको करना होगा, क्योंकि मेहनत 1-2 घंटे से काम नहीं चलते, आपको रगड़ना पड़ेगा अपने आप को। उसके लिए तैयार हैं तो वी वेलकम यू अप। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर। और हाँ, ये भी है कि आप महापैक ज्वाइन करते हैं तो इसमें क्या होता है, साल में जितने बैचेस हमारे लॉन्च हो रहे होते हैं, जैसे ये एक आया 4000 का, तो ऐसे हम लगभग 70,000 to 1 लाख के बैचेस फ्री देते हैं इसमें, एसएससी महापैक में। महापैक में ये 3599 का है, ये 6000 का है। लैब कोड अगेन सेम, LAB लैब, और कुछ नहीं, ना आगे ना पीछे कुछ, ये आपको 3599 का पड़ता है। इस पे हम एक साल में लगभग 1 लाख के बैचेस हम इसमें फ्री देते हैं। तो ये ऑफिसर्स 3.0 भी इसके अंदर ऑलरेडी फ्री है इसमें, अगर आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है जी, चलिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ये देखिए, ये है ऐप, लैब की ऐप, आप यहां से डाउनलोड कर लेंगे।